नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। सोचिए जरा, एक ऐसा लड़का जो कभी अपने घर का खर्च चलाने के लिए झाड़ू पोछा लगाने को तैयार था, जिसकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी, पिता एलपीजी सिलेंडर ढोते थे और 5 भाई बहनों का पेट पालने के लिए पूरा परिवार जूझता था। लेकिन उसी लड़के ने अपने बल्ले से वो इतिहास रचा जिसने उसे न सिर्फ आईपीएल का सितारा बनाया बल्कि इंडिया का हीरो भी बनाया। हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, अलीगढ़ की गलियों से निकलकर भारत के क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचने वाले उस योद्धा की, जिसकी कहानी हर उस युवा को जोश से भर देती है जो हालातों से हार मान बैठता है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं है, ये कहानी है प्यार, प्रेरणा और नए रिश्तों की। क्योंकि अब रिंकू सिंह अपनी जिंदगी की एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज के साथ। एक गैस सिलेंडर डिलीवरी वाले का बेटा जिसने इंडिया को जिताने का सपना देखा था और उसे हकीकत बना दिया। यह कहानी है रिंकू सिंह की, एक ऐसे स्टार की जिसने गरीबी, संघर्ष और हालात से लड़कर इतिहास लिखा। रिंकू सिंह आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के T20 और वनडे टीम का चमकता सितारा, आईपीएल का भरोसेमंद फिनिशर और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके रिंकू की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसे लड़के की हकीकत जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की गलियों से निकलकर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर छा गया। रिंकू का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता खान चंद्र सिंह गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। घर में 7 लोग और कमाई सिर्फ इतनी की कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। रिंकू खुद बताते हैं कि बचपन में स्कूल की फीस देना भी एक बड़ी चुनौती होती थी। ऐसे हालात में क्रिकेट का सपना देखना ही अपने आप में एक हिम्मत की बात थी। लेकिन कहते हैं ना, जब जुनून सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है। रिंकू का क्रिकेट से प्यार तब शुरू हुआ जब वो मोहल्ले के बच्चों के साथ प्लास्टिक की गेंद और लकड़ी के बल्ले से खाली मैदानों में क्रिकेट खेला करते थे। उनके शॉट्स में गजब की ताकत और टाइमिंग थी जो जल्द ही लोकल कोचों को नजर आ गई। लेकिन टैलेंट के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है संसाधनों की। क्रिकेट किट, प्रैक्टिस, कोचिंग और वो सब रिंकू के परिवार की पहुंच से बहुत दूर था। एक वक्त ऐसा भी आया जब रिंकू ने क्रिकेट छोड़कर किसी कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी करने का मन बना लिया था ताकि घर के खर्चों में हाथ बटा सके। लेकिन तभी उनके बड़े भाई और कोच मसूद अल अमीनी ने उन्हें समझाया, तू झाड़ू नहीं पकड़ेगा, तू बल्ला पकड़ेगा और एक दिन दुनिया तेरा नाम लेगी। यही हौसला था जिसने रिंकू को गिरने नहीं दिया। रिंकू ने यूपी की अंडर 16, अंडर 19 और फिर अंडर 23 टीमों में जगह बनाई। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था, जिम्मेदारी थी और सबसे खास एक अलग तरह की ठहराव वाली आक्रामकता। 2018 में आईपीएल का दरवाजा उनके लिए खुला जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 55 लाख रुपए में खरीदा। शुरुआत में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन रिंकू ने कभी शिकायत नहीं की, बस खुद को तैयार करते रहे, इंतजार करते रहे, बस अपने पल का। और फिर आईपीएल 2023 में वो मैच जिसे कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता। गुजरात टाइटंस के खिलाफ केकेआर की जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। सामने से यश दलाल और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह ने जो किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के, पूरा देश झूम उठा। ये है रिंकू मैजिक। उस वक्त उस ओवर ने रिंकू को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फैंस, पूर्व खिलाड़ी, हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, रिंकू सिंह। उसके बाद से पीछे मुड़कर देखने की कोई वजह ही नहीं रही। भारत की T20 और वनडे टीम में उनकी एंट्री हुई। उन्होंने जब भी मौका मिला उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया और आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने उन्हें पूरे 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया। यानी वो फ्रेंचाइजी के दिल और आत्मा बन चुके थे। रिंकू की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर इरादे सच्चे और मेहनत बेमिसाल है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। एक समय जो लड़का क्रिकेट छोड़कर सफाई कर्मचारी बनने वाला था, आज वो इंडिया के लिए खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलता। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, ये उस उम्मीद की कहानी है, ये रिंकू सिंह की कहानी है, अलीगढ़ की गलियों से भारतीय क्रिकेट के सिंहासन तक की कहानी है। 25 की उम्र, संसद की कुर्सी और दिलों के राज। जब बाकी लड़कियां अपने करियर की शुरुआत सोच रही थी, तब प्रिया सरोज ने संसद में कदम रखकर इतिहास रच दिया। वो न सिर्फ भारत की सबसे युवा महिला सांसदों में से एक बनी, बल्कि उन्होंने अपनी सादगी और सोच से सियासत में एक नई ताजगी भर दी। मछली शहर से सांसद, समाजवादी पार्टी की दमदार चेहरा और एक तेज तर्रार वकील। प्रिया की यह पहचान अचानक नहीं बनी, इसकी बुनियाद बचपन में ही रखी गई थी। प्रिया का जन्म 23 नवंबर 1998 में वाराणसी में हुआ। पिता तूफानी सरोज, जो खुद 3 बार के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में केराकट से विधायक हैं, उनके पहले राजनीतिक गुरु बने। लेकिन सिर्फ विरासत नहीं, प्रिया ने खुद को काबिल और काबिल गौर बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए, फिर एमिटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी और फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में वकालत। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी फिल्मी हीरोइन की तरह नहीं, बल्कि एक मेहनती प्रोफेशनल की तरह की। लेकिन दिल में था देश और समाज के लिए कुछ करने का सपना, और वो सपना उन्हें ले आया संसद तक। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए पहला मौका था और सामने थे भाजपा के सीनियर नेता बीपी सरोज।
लेकिन प्रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरकर 38,850 वोटों से धमाकेदार जीत हासिल की। आज प्रिया सरोज सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो नई राजनीति का चेहरा है, जहां भाषणों से ज्यादा जमीन से जुड़ाव मायने रखता है। ना कोई वीआईपी दिखावा, ना घमंड, बस सादा जीवन और जनता की सेवा। प्रिया हर उस लड़की की उम्मीद बन गई है जो सोचती है कि राजनीति सिर्फ बड़े नामों का खेल है। उन्होंने साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हों तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। आज मछली शहर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही नाम गूंज रहा है, प्रिया सरोज, युवा तेज और जनता के सबसे करीब। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज दोनों की मुलाकात हुई एक कॉमन दोस्त के जरिए, जो खुद भी क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए थे। यह मुलाकात दिल्ली की एक क्रिकेटर की शादी के दौरान हुई। उस शादी में केकेआर टीम के एक सीनियर खिलाड़ी की पत्नी, जो प्रिया की अच्छी दोस्त थी, ने रिंकू और प्रिया का परिचय कराया। इस पहली मुलाकात में दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बन गया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। करीब 1 साल तक दोनों ने एक दूसरे को समझा, आपने अपने जीवन की मजबूती और कमजोरियां जानी और फिर अपने परिवार की सहमति से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जनवरी 2025 में अलीगढ़ में रिंकू के घर पर दोनों परिवारों ने मिलकर शगुन और उपहारों का आदान प्रदान किया, जिससे यह रिश्ता और भी पक्का हो गया। फिर आया वो खास दिन 8 जून 2025, जब लखनऊ के एक बड़े 5 स्टार होटल में उनकी सगाई हुई। इस सगाई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर दोनों की खुशी देखते ही बन रही थी। अब सबकी निगाहें 18 नवंबर 2025 पर टिकी है, जब वाराणसी के ताज होटल में रिंकू और प्रिया शादी के बंधन में बंधेंगे। यह शादी सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं, बल्कि क्रिकेट और राजनीति के बीच एक अनोखा संगम भी होगी। सगाई के लिए प्रिया ने मशहूर डिजाइनर महिमा महाजन का लहंगा पहना था, जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। वही रिंकू स्टाइलिश कोट पैंट में बेहद स्मार्ट लग रहे थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में बॉलीवुड, क्रिकेट और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां आने की संभावना है। सूत्रों की माने तो विराट कोहली, गौतम गंभीर, शाहरुख खान और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस भव्य आयोजन में मौजूद रहेंगे। शायद आपको याद होगा, जब रिंकू ने 5 बॉल पर 5 छक्के जड़े थे, तब शाहरुख खान ने कहा था कि जब रिंकू तेरी शादी होगी, मैं तेरी शादी में नाचूंगा। वीआईपी मेहमानों के लिए नदेसर पैलेस में खास कमरों की बुकिंग की गई है। प्रिया का नया घर, जो वाराणसी के कटरा खरगृह में बन रहा है, शादी की कुछ रस्म और यादगार पलों का गवाह बनेगा। रिंकू और प्रिया की कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मेहनत, लगन और सपनों की जीत की कहानी है, जिसने दोनों के अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियां तक पहुंचाया। रिंकू जो गरीब परिवार से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में चमका और अपने दम पर क्रिकेट की पिच पर छक्के मारने लगा, वहीं प्रिया ने 25 साल की उम्र में संसद में अपनी ताकतवर आवाज से युवाओं को प्रेरित किया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें यंग भारत सच के साथ।